भाई तुम बाहर क्यों बंधे हो इतनी ठंड में, और कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं दिया है? मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं बंधा हूँ, मुझे मालिक ने बाहर बांधा है, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा हूँ। क्या मतलब? पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान और हट्टा कट्टा था, जब मुझे मालिक लेकर आए थे और मैं उनकी एक ही दिन में 10-10 खेत जोत दिया करता था, अकेला ही। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मालिक के किसी काम का नहीं रहा हूँ, तो अब उन्होंने मुझे बेचने के लिए ग्राहक को बुलाया है और इसी कारण मुझे बाहर ठंड में बांध दिया गया है। चारा दाना पानी कुछ भी नहीं दिया है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो उन्हें इसका कुछ फायदा नहीं होगा। और अब तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें लाया गया है, तुम्हें अंदर मेरी जगह पर ही बांध दिया गया है, इसलिए तुम्हारी इतनी कदर हो रही है, क्योंकि तुम जवान हो, मालिक के खेत जोतोगे। क्या तुम सही कह रहे हो? इसका मतलब जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। हाँ भाई, क्या पता, हो सकता है, क्योंकि इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने मालिक के लिए इतने साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, उन्होंने मेरे साथ ये सब किया, तो तुम्हारे साथ करने में कौन सी बड़ी बात होगी। हरिराम का नया बैल चिंता में आ गया था कि जैसे हरिराम ने अपने पुराने बैल चेतन के साथ किया, कल को जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही ग्राहक चेतन को लेने आता है, चेतन चुपचाप ग्राहक के साथ अपनी किस्मत समझकर उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से नीरज बोलता है, रुको, तुम मेरे बैल चेतन को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। क्या मतलब? ये बैल तुम्हारे पिता ने मुझे बेचा है। बेटा नीरज, तुम्हें क्या हो गया है? इस बूढ़े बैल के लिए क्यों इतना चिंतित होते हो? मैं इसे बेच चुका हूँ, जाने दो इसे। ठीक है पिताजी, मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैंने भी कुछ सोचा है। पिताजी, अभी तो आप काम कर सकते हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं, घर बार खेत, लेकिन कल जब आप बूढ़े हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, तो आप किसी काम के नहीं रहोगे, एकदम बेकार हो जाओगे। तब मैं आपको अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सही तो कह रहा हूँ पिताजी, आप ही ने तो सिखाया है कि बूढ़े किसी काम के नहीं होते। जैसे चेतन के बूढ़े होने पर वो आपको बेकार लग रहा है और आप उसे बेच रहे हो, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, बूढ़ा तो बूढ़ा ही होता है, वो किसी काम का नहीं होता। ये सब सुनकर हरिराम बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके बेटे ने उसकी आंखें खोल दी और उसे गलत करने से रोक दिया। बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत करने जा रहा था। सही मायने में मैं अकल में तुमसे बहुत छोटा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने मेरी आंखें खोल दी। और चेतन, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कितना गलत था मैं, तुम्हारे एहसानों को भूलकर तुम्हारे साथ इतना गलत करने जा रहा था। आज अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मेरी आंखें नहीं खुलती और मैं कितना बड़ा पाप कर बैठता। मुझे माफ कर दो। हरिराम की आंखें खुलने के बाद वो कहता है कि उसे चेतन को नहीं बेचना है और वो चेतन को अपने पास ही रख लेता है। चेतन, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे मेरे पास। जिस तरह से तुमने सारी उम्र मेरे लिए इतना किया है, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। मालिक, मुझे बहुत खुशी है कि आपको समझ में आ गया कि हम जानवरों में भी जान होती है, हमारे अंदर भी दिल होता है, हमें भी अच्छे बुरे की पहचान होती है और हमें भी तकलीफ होती है। मैं धन्यवाद करता हूँ छोटे मालिक का कि उन्होंने आपको इस बारे में एहसास दिलाया। नहीं चेतन, तुम मेरा धन्यवाद मत करो, ये तो मुझे करना ही था। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या तुम्हारे लिए? अगर तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया होता तो भी हमारा कर्तव्य बनता कि हम तुम्हारी सेवा करें बुढ़ापे में। इस तरह से हरिराम चेतन को वापस रख लेता है और बुढ़ापे में उसकी खूब सेवा करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बूढ़ा चाहे किसी का भी हो, इंसान का हो या जानवर का हो, बूढ़े होने पर किसी की महत्वता कम नहीं होती। अगर हम उसकी जवानी में कदर करते हैं तो बुढ़ापे में भी हमें उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए।